Assalamu alaikum. In today's video, we will learn about the job redesign. Job redesign. That means job को रिवाइज करना, जॉब को दोबारा से डिजाइन करना, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी एक जॉब टाइटल में है उनको आप रिवाइज कर रहे हैं. वेन एवर वी आर रिवाइजिंग एनीथिंग दैट मीन्स उसमें जो डिसिमिलर या इरेलीवेंट चीजें हैं या एक्टिविटीज हैं जॉब की बेस पे हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं और जो रेलिवेंट जॉब एक्टिविटीज हैं उनको उस जॉब में इंक्लूड कर देते हैं. अब ये क्यों किया जा रहा होता है? समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हायरार्किकल चेंजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डी लेयरिंग हो रही होती है या लेयर्स को ऐड किया जा रहा होता है, हायरार्की फ्लैट को टॉल या टॉल को फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होता है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रीडिजाइन डिफरेंट जॉब्स. ठीक है, जो मैनुअल काम हो रहा था अब वो कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अगर हो रहा है, दैट मीन्स अब जो लिस्ट ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना पड़ रही थी अपने जॉब टाइटल में, वो हो सकता है अब उनमें से कुछ टेक्नोलॉजिकली हो रही हो, मैनुअल परफॉर्म ना करना पड़ रही हो, तो उनको फिर रिवाइज किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा. तो हम इसमें रिवाइज कर रहे होते हैं जॉब ड्यूटीज की लिस्ट को, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली फिर हमें जॉब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिहाज से उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ता है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूजुअली हमने 3 तरह के जॉब रीडिजाइन पढ़े हैं, आपने भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं इनको यूज किया होगा. Number 1 is the job rotation, the next one is job enlargement, and the third one is job enrichment. These are different 3 types of job redesign. ठीक है, एडिशन या डिलीशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज के अलावा थोड़ा सा इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप जॉब रीडिजाइन के अंदर डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड सजेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को आप जो है उसको टच करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. जी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. जॉब रोटेशन, जो कि फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है, जॉब रीडिजाइन. जॉब रोटेशन वर्ड जाहिर कर रहा है जॉब को रोटेट करना. अब जॉब रोटेट हो रही है, अब ये नहीं होगा कि एक जो चीज, एक ड्यूटी या एक जो जॉब है एक डिपार्टमेंट की वो दूसरे डिपार्टमेंट में उठा के आप भेज देंगे. जॉब को तो हम ऑब्वियसली इस तरह से शिफ्ट नहीं कर सकते, इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल हमारा जो जॉब इनकम्बेंट है, जो हमारा एम्प्लॉय है जो एक जॉब को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम उस डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट में रोटेट कर सकते हैं. कुछ बुक्स में आपको ये सिमिलर डिपार्टमेंट के अंदर या सेम डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय को रोटेट किया जा रहा होता है इन डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज. आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, और कुछ में आपको ये भी मिलेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको रोटेट किया जा रहा होता है. ये एक पीरियोडिक शिफ्टिंग होती है. दैट मीन्स कि आप 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में किसी एक जॉब पे भेज देते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में सेम जॉब पे भेज देते हैं. इसी तरह से अगले 10-15-20 दिन के लिए आप किसी दूसरी एक्टिविटी पे उसको भेज देते हैं सेम डिपार्टमेंट के अंदर, वो डिफरेंट जॉब को परफॉर्म कर रहा होगा. आपने बैंक्स के अंदर ये देखा होगा, ऑपरेशंस मैनेजर सपोज हायर किए जाते हैं तो उनको कभी कैशियर का रोल प्ले करना पड़ रहा होता है, 10-15-20 दिन वहां वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज उनसे परफॉर्म करवाई जा रही होती हैं. इसका फायदा क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है वो डिफरेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जब डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली तमाम जॉब्स का नॉलेज होता है, तो एम्प्लॉय का जो स्किल पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज कर जाता है. और अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर करता है तो यहाँ पे वो जो उसकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है, उसकी एफिलिएशन होती है, जो कंफर्ट उस जोन उसका एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने कोलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने बॉस के साथ होता है, वो ऑब्वियसली न्यू डिपार्टमेंट में न्यू कोलीग्स विल बी देयर, न्यू बॉस के अंडर उसको काम करना पड़ेगा.
तो वो चेंज हो जाएगा, कंफर्ट जोन से उसको निकाला जा रहा है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कभी वो मार्केटिंग एग्जेक्टिव का जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी सेल्स एग्जेक्टिव्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी वो कि इसी तरह के मिलते जुलते रोल्स उनको करने को दिए जा रहे होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई इसको पीरियोडिक शिफ्टिंग कहा जाता है। तो ये एम्प्लॉय के स्किल पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रहा होता है। प्लस ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। प्लस ये कि वो अपनी कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट में जाके परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहने की एबिलिटी उसके अंदर जो है वो पैदा की जा सकती है। जो जॉब रोटेशन के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करती हैं। देन द अदर टाइप ऑफ जॉब रीडिजाइन इज जॉब एनलार्जमेंट। एनलार्ज करना, आप बढ़ा रहे हैं जॉब को। दैट मीन्स असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल एक्टिविटीज एट द सेम जॉब लेवल। जॉब लेवल हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। he will be performing the task on the same job level, but उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज, कुछ एक्टिविटीज जो कि सिमिलर होंगी, समटाइम्स वो डिसिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिमिलर ड्यूटीज ही उसको परफॉर्म करने को दी जाती हैं। पहले वो 5-6 ड्यूटीज अगर परफॉर्म कर रहा है, तो अब वो 7-8-9-10 ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी जॉब को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, एडिशन हो रहा है ड्यूटीज का इनटू दी वर्कर्स करंट जॉब। उसका जॉब टाइटल नहीं चेंज होगा, जॉब टाइटल विल बी द सेम, लेकिन उसके अंदर वो कुछ एडिशनल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होगा। इसी तरह से उसकी जो वैरायटी ऑफ वर्क एक्टिविटीज है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 5-6-7 अगर वो ड्यूटीज पहले परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर एडिशन किया जाएगा, जॉब को एनलार्ज किया जा रहा है। सेम जॉब है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसी के अंदर आप ऐड कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज और कुछ ड्यूटीज को। फॉर इंस्टेंस क्लर्क है, वो क्लर्क ही रहेगा, लेकिन उसको कुछ मिलती जुलती अपनी जॉब से मिलती जुलती ड्यूटीज हैंड ओवर कर दी जाएंगी। इसके अलावा अब इसका फायदा भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यही होता है कि एम्प्लॉय का जो स्किल पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज किया जा रहा होता है, और वो पहले से ज्यादा बर्डनाइज्ड ड्यूटीज को और जॉब्स को परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है। तो इसको हम जॉब एनलार्जमेंट को हम कहते हैं कि आप एक जॉब को एक्सपेंड कर रहे हैं वर्टिकली। आप देखें कि ये पहले सपोज वो इतनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, अब जो सेट ऑफ ड्यूटीज है वो उसका इंक्रीज कर गया है, बट सेम जॉब लेवल। ठीक है, तो इसमें भी जो स्ट्रेस है या जो बर्डन है उसको हैंडल करने की एबिलिटी एम्प्लॉय के अंदर आती है। प्लस वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है जब उसकी जॉब को एनलार्ज कर दिया जाता है। प्लस वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज हैं, जो जॉब्स हैं, उनके अंदर वो ज्यादा डेडिकेटेडली परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके इधर उधर जो गॉसिपिंग और जो फालतू टाइम वो इधर उधर वेस्ट कर रहा था वो यूटिलाइज होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ जॉब रीडिजाइन, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। अब आप क्या कर रहे हैं, जॉब को एनरिच कर रहे हैं। एनरिच करना, पहले से ज्यादा उसको आप वैल्यूएबल वर्थवाइल बना रहे हैं। कैसे, रीडिजाइनिंग जॉब्स इन अ वे that increases the opportunities for the workers to experience feelings of responsibility, achievement, growth and recognition। अब पहले जैसी एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा रही हैं, उसको थोड़ी हायर लेवल की एक्टिविटीज, हायर लेवल की ड्यूटीज हैंड ओवर की जा रही हैं, जो कि उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एम्प्लॉय के अंदर डाल रहे होते हैं, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ साथ एक चैलेंजिंग टास्क। जब भी एक एम्प्लॉय को हैंड ओवर किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो ट्राई करता है कि वो बेस्ट आउटपुट दे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बाकियों की निस्बत उस एम्प्लॉय पे इतना ट्रस्ट कर रही होती है, उसको इस लाइक समझती है कि उसको चैलेंजिंग नेचर का टास्क दिया जाए। तो सेंस ऑफ रिकॉग्निशन की बेस पे वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। समहाउ और दी अदर उसका जो कैपेसिटी है
उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। हमने पढ़ा है जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय को एम्पावर कर देती हैं, उसको फ्री हैंड दे देती हैं, उसको फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग दे देती हैं कि जाओ बेटा, दिस इज योर जॉब, यू कैन टेक एनी अप्रोप्रिएट डिसीजन वेयर एवर यू थिंक इट कैन बी अप्रोप्रिएट। जहां पे आपको जो डिसीजन ठीक लगता है आप ले लो। नो नीड टू विजिट योर बॉस टाइम एंड अगेन फॉर माइनर इश्यूज। कोई प्रॉब्लम है ड्यूरिंग टास्क अकम्पलिशमेंट, अगर आपको लगता है यू कैन हैंडल दैट इशू, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, गो फॉर इट, आप उसको फ्री हैंड दे दो। तो ये क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। यस, आई कैन डू बेटर, आई एम डूइंग बेटर जॉब्स, या फिर एक स्टेप अहेड जो है वो मैं ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो रिस्क को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, उसको ये पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो फिर उस चीज को प्रूव करने की भी कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स हैं, उनको डिफरेंट जॉब में उनकी जो भी लेक्चर ब्रेक डाउन बनाना, जो जिसको कोर्स आउटलाइन कहा जाता है, इसके साथ साथ लेक्चर की क्वालिटी, लेक्चर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, क्लास को इंगेज कैसे रखना है, क्लास का असेसमेंट का तरीकाकार क्या होगा, जब ये टीचर पे ही डिपेंड करेगा, जब ये सारा फ्रीडम आप टीचर को दे देते हैं कि ठीक है, आपको जो मुनासिब असेसमेंट मेथड्स लगते हैं, यू कैन यूज इट फॉर द असेसमेंट ऑफ योर क्लास। तो ये क्या है, उसको एम्पावर किया जा रहा है। अब वो ज्यादा इंटरेस्टिंगली अपने लेक्चर्स को क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, प्लस वो प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको पढ़ाएगा, और फिर प्रैक्टिकल अप्रोच की बेस पे ही उसके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बड़ा ही एक इफेक्टिव मेथड होता है जॉब रीडिजाइन के परस्पेक्टिव में। इसकी एग्जांपल जो है, हम कह सकते हैं इसको हॉरिजॉन्टली आप अपने एम्प्लॉयज की जॉब को एनरिच कर रहे होते हैं, उसमें ड्यूटीज को ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको हाफ सर्कल नजर आ रहा है, जस्ट इन ऑर्डर टू लेट यू गाइज इन्फॉर्म के ये क्या है, इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है और इसके साथ अब ये इस तरह से ये फुल सर्कल आ गया, मतलब आपने उसको ड्यूटीज उसकी ये है ओरिजिनल, लेकिन आप उसको एम्पावरमेंट का एक पोर्शन भी असाइन कर रहे हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब रोटेशन में डिफरेंस क्या है।